सुबह 7:30 बजे से कलह स्टार्ट हो रहा है और वो शाम तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। आपका फ़ीड करता है, इसलिए आपसे जुड़ी हर चीज़ें उसके साथ हों। आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, उसको इग्नोर करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से कंटिन्यू मेरे घर में सुबह 7:30 बजे से कलह स्टार्ट हो रहा है और वो शाम तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। यही सब चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। इसकी वजह से अब मेरे साथ यहाँ तक नौबत आ गई है कि मेरा जो बच्चा है, वो जब पैदा हुआ था तो वो 3 किलो का था और अब 2 महीने की होने वाली है, उसका वज़न जो है 2.5 किलो बचा है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इसकी वजह से इसका वेट गिर रहा है। अगर आप खुश रहेंगी, आप हमेशा हैप्पी रहेंगी, तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा और उसका ऑटोमेटिक वेट बढ़ेगा, क्योंकि वो आपका फ़ीड करता है, इसलिए आपसे जुड़ी हर चीज़ें उसके साथ होंगी। डॉक्टर ने मुझे ये क्लियरली ये चीज़ बोली है। लेकिन अभी तक मेरा 7वां महीना चल रहा था, तब से लेके अब तक मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, इतनी ज़्यादा टेंशन में मुझे रखा जा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आपसे मतलब मुझे टेंशन में रखा जाता है, उसके बाद मुझसे ये बोला जाता है, आप टेंशन फ्री रहो, तुम टेंशन फ्री रहो, बाकी आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, उसको इग्नोर करो। तो आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि किसी भी पौधे को अगर कंकड़ पत्थर में मतलब कंकड़ पत्थर में दबा दिया जाए या फिर उसको मिट्टी ना मिलके कंकड़ पत्थर में उगाया जाए, तो वो पौधा कभी बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो सेम कंडीशन लोग मुझसे बोलते हैं कि इग्नोर करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। अभी कल की बात है, कल मुझसे बोला गया, तुम्हारे तो तुम एक भतार को छोड़ के आई हो और दूसरे भतार का घर बर्बाद करने आई हो, उसको बेच के खाने के लिए। मेरे घर में मेरी माँ के लिए बोला गया कि तेरी माँ विधवा हो जाए, तू विधवा हो जा, ये मेरी सास ने बोला है। तू विधवा हो जा, तेरे घर में जितने भी विधवा हैं मैं गिनवा दूंगी। तो इस तरह की मेरे साथ बातें होती हैं और फिर मुझसे बोला जाता है तुम इग्नोर करो। मेरा बच्चा पैदा होने वाला था, मेरी डिलीवरी होने वाली थी, उसके 2 दिन पहले मेरे बच्चे के लिए बोला गया कि मुझे क्या करना है, किसी को सांप बिच्छू कुछ भी पैदा हो, मुझे क्या मतलब है। तो मेरा जो बच्चा मेरा मतलब अभी दुनिया में आया नहीं, उसके लिए किसी जानवर से तुलना करके बोला जा रहा है। ये कितनी अच्छी बात है और किसी माँ को हर्ट भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सुनते हुए परेशान होके कल मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब मेरे घर आई, तो पुलिस जब घर आई तो पुलिस ने बातें भी सही से मेरी नहीं सुनी और ऐसे ही हमसे बोला कि आपको क्या क्या कर सकते हैं इसमें, आपको तो सास के साथ रहना ही पड़ेगा, उनका तो उनकी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हमें देखभाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो मेंटल पीस है वो खराब कर दे। सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई भी बहू अपने घर में पहले से सोच के नहीं आती है कि वो अपनी सास को ना देखे। हर एक बहू चाहती है कि वो अच्छे से अपने हस्बैंड के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ खुशी-खुशी रहे। मेरे लिए नियम लागू किए गए हैं, मैं अपने माँ-बाप से ना बात करूँ, मैं अपने माँ-बाप से रिश्ता तोड़ दूँ, मैं आस-पड़ोस में कोई मेरी अगर अच्छी फ्रेंड बन जाती है तो मैं उससे बात ना करूँ। मैं अपने हस्बैंड से अगर कोई बात शेयर करती हूँ कि मेरी सास ने मुझसे ये बात बोला है, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम चुप रहो। चलिए मान लेते हैं कि हम कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरे मन में वो सारी चीज़ें बॉदर करती हैं, मन में वो सारी चीज़ें चलती रहती है और आज मेरे बच्चे की कंडीशन ऐसी हुई कि उसका वज़न घटता जा रहा है। तो कोई भी माँ क्यों चाहेगी कि उसके डिलीवरी के टाइम से लेके और प्रेगनेंसी में भी
वो हमेशा डिप्रेशन में रहे और उसका असर उसके बच्चे पे हो। कौन सी माँ चाहेगी? कोई भी बात होती है बच्चे पे ध्यान, कैसे बच्चे पे ध्यान दें? जब घर का माहौल खराब कर रखा है तो बच्चे पे कैसे ध्यान दें? अभी आज मुझे जाना पड़ेगा बच्चे को लेकर डॉक्टर को दिखाने कि उसका वजन क्यों इतना गिर रहा है। और इसके पहले भी 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक ही चीज बोला था, आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। मेरे हस्बैंड भी नहीं सुधरने वाले, मेरी सास भी नहीं सुधरने वाली। सारी गलती मेरी है कि हमको इग्नोर करना है। हम क्यों इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं? कुछ भी होता है, तू साइको है, तू साइको है। एक नॉर्मल इंसान को जिसकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, जो सही होके भी गलत हो जा रही है और जो गलत होके भी सही है, तो वहाँ पे मेरी मेंटल कंडीशन कैसे हम सही रखें? आप लोग बताइए ये चीज़ को। हर चीज़ की एक हद होती है। ये आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है उस दिन तक दहेज नहीं लेकर आई, दहेज नहीं लेकर आई है। तेरा बाप भिखारी है। अरे भिखारी है तो तुम्हारे घर पे मांगने आ रहे हैं मेरे माँ बाप? मेरे माँ बाप अगर तुमसे मांग के खा रहे हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे माँ बाप तुमसे मांग के खा रहे। तुम होते कौन हो? हमारे घर वाले भिखारी हो, लखपति हो, करोड़पति हो, तुम लोग होते कौन हो मेरे माँ बाप को बोलने वाले? और अगर पुलिस को फोन किया है तो मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि तुमको क्या मारा गया है? मारा पीटा तो नहीं गया है ना? मारा पीटा नहीं किया है तो तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? पुलिस मारपीट करने तो कहना सारी चीजों का एक ही निचोड़ है। जब मैं पागल हो जाऊं, जब मेरे हाथ पैर टूट जाए, तब पुलिस आएगी या तब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। उस टाइम तक मुझे वेट करना चाहिए कि हाँ, अभी तो मेरे हाथ पैर नहीं टूटे हैं, जब टूट जाएंगे तब बुलाएंगे। तो ऐसा माहौल चल रहा है मेरे घर में। वीडियो बनाने का मुझे इतना शौक है कि मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, सिर्फ इसी भसड़ के चक्कर में। मैं किसी से बात करूँ तो दिक्कत है, अगर मैंने कुछ खा लिया तो दिक्कत है, मेरे कपड़े पहनने पे तो दिक्कत है, ये कैसे कपड़े पहन ली, हर चीज में दिक्कत है। कोई भी लड़की के बारे में बिना मतलब के कैरेक्टर के कौन होता है? अगर मेरे बारे में देखा है, मेरे साथ किसी का अगर बात कर रहे हैं, कोई लड़का, कोई आदमी, अगर हमें किसी गलत कंडीशन में देखा है तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, मेरे साथ मैं तो गलत हूँ इसलिए मुझे बोला जा रहा है। गलत ना हो के भी हमेशा ये बातें सुने, क्यों सुने? और वो आज मेरी सास आज बहुत सगी बन रही है अपने बेटे की। एक टाइम ऐसा था कि वो अपने बेटे को बद्दुआ देती थी। अभी डिलीवरी के कुछ 2 महीने की बात है, इसी टाइम पे ही मेरी सास ने बद्दुआ दिया कि तू साला मर जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए और तेरी बीवी विधवा हो जाए। हमेशा उनका यही कहना रहता है। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाबू को लेकर डॉक्टर के पास नहीं, पैथोलॉजी में आए हैं। डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट के लिए बोला था। तो 1 घंटे हो गया है, मेरे बच्चे का सैंपल नहीं निकल पा रहा है। वो बार बार जो पैथोलॉजी में जो सैंपल लेते हैं वो बोल रहे हैं कि बच्चा इतना कमज़ोर है, इसकी वजह से उसकी वेन नहीं मिल पा रही है। और 1 घंटे से बच्चा मेरा कंटिन्यू रो रहा है, रो रो के थक गई है और सिसकियाँ ले रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी सोचा इसको थोड़ा सा फीड करा देते हैं, लेकिन ये सो गई है, मतलब रो रो के थक गई, थक के सो गई है बच्ची मेरी। देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इतनी सी जरा सी बच्ची है मेरी और उसको किस तरह से मतलब परेशान होना पड़ रहा है सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं अच्छे से फीड नहीं करा रही हूँ और मैं खुश नहीं हूँ उसकी वजह से। सैम्पलिंग करा के उसके बाद रिपोर्ट वगैरह लेके डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग आ गए हैं मार्केट। मार्केट मीन्स बच्चे की जो मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन दी है, तो वही मेडिसिन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लोगों को मेडिसिन पूरी ना मिले। हम लोग जो डॉक्टर की बिल्डिंग है उसी के जस्ट नीचे रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। तो आज का दिन बहुत ही बुरा निकला हम लोगों का। सुबह से लेके अभी शाम के 6-7 बज रहे हैं और पूरा दिन हम लोगों का आज बर्बाद हो गया। सुबह से नहीं है, ये टेंशन कई दिन से है हम लोगों की कि बच्चे को क्या हो गया है जिसकी वजह से वेट नहीं बढ़ रहा।
आज का दिन बहुत ही बेकार गया। आज मैं दोपहर में 1 बजे घर से निकली हूँ और अभी 7 बज रहा है। अभी 7 बज रहा है, शाम को 7 बज चुका है और इतना ज़्यादा मतलब थक गए हैं, नींद भी आ रही है और सुबह से बहुत कुछ चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, वो आप सब लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चे को भी लेकर आए हैं, उसको डॉक्टर को दिखाना था तो उसी का वेट कर रहे हैं। सैंपल दे दिया था, सैंपल देने के बाद रिपोर्ट बनने में टाइम लग रहा था और रिपोर्ट मैम को दिखा के उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो अभी भी पता नहीं है और कितना टाइम लगेगा, तो देखते हैं क्या रिपोर्ट में निकलता है। तो अभी यहाँ पर वहाँ पे सारी मेडिसिन नहीं मिली थी, तो 1-2 मेडिसिन अभी यहाँ पर हस्बैंड लेने गए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है सारी मेडिसिन मिल जाए। और मेरी गाड़ी में एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये जो गणेश जी हैं, तो ये गणेश जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनके फीचर्स भी, मतलब कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं ना, टेढ़ी वेढ़ी होती हैं। खैर भगवान तो भगवान ही होते हैं, लेकिन मेरे गाड़ी में ये जो भगवान जी हैं मेरे बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज का सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।